बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल जर्निश मिलार वर्ल्ड। आप सब कैसे? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज हम उठे तो मैं जल्दी जल्दी इन लोगों को ब्रेकफास्ट करवा रही थी, क्योंकि आज हमारी बारी थी, हमने मामा के पास जाना था इसीलिए। तो एक दिन मेरी बहन और मेरे बहनोई जाते हैं मामा के पास, और एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं। तो क्योंकि हमने दिन रखे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो ज़्यादा रश वहाँ पर होना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने दिन डिवाइड किए हुए हैं। खैर नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गए थे, अब इन लोगों को चेंज करवाना था, तो मैं इन लोगों की वीडियो बना रही थी और ये लोग एक तरफ खड़ी हो नहीं सकती सुकून से। खैर जैसे तैसे करके मैंने इन लोगों को शावर दिया। पहले मैंने जर्निश को कोई और कपड़े पहनाए, पर वो कहती मैंने ये नहीं पहनने, तो फिर मैंने इसको ये वाले पहनाए, और ये बाद में खुश हो रही थी कि मैंने ये पहनने थे। आज इसने अपनी पसंद से कपड़े पहने थे और खुश भी थी। बड़ी बेटी को शावर वगैरह देके उसको रेडी करने के बाद मैंने फिर छोटी बेटी को रेडी किया। पहले मैंने उसको भी कोई और कपड़े पहनाए, फिर मैंने ये वाले भी उसको पहनाए। आज मुझे डिसाइड ही नहीं हो रहा था मैं इन लोगों को पहनाऊँ क्या। जर्निश ने तो अपनी पसंद खुद ही बता दी कि मैंने ये पहनना है। छोटी जो है वो अलमीरा से सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, फिर जो मेरे हाथ लगे मैं जल्दी से इसको पहना दिए। तो मैं खुद भी हो गई रेडी, और अब हम जा रहे हैं मामा के पास हॉस्पिटल उनको खाना देने। और उन्होंने कहा था चाय पीनी है तो चाय बना ली है, और बच्चियों को भी मैंने रेडी कर लिया। अब हम जाने लगे हॉस्पिटल। आप सब ने मेरी मामा के लिए खास दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और अब इसके बाद उनका कोई ऑपरेट हो, क्योंकि ये उनका 3rd ऑपरेट है, और ये ऑपरेट उनका मंडे को है। तो बस खैर खैरियत से वो घर आए। आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है। तो चलते हैं उनके पास, फिर आपको मिलवाते हैं उनसे। तो मैंने अपनी मम्मा से फ़ोन करके पूछ रही थी कि आपने क्या खाना है, बता दो हम वही ले आते। वो कहती नहीं मैंने रोटी ही खानी है, तो वो रोटी ही ले आना। मैंने कहा अब तो ये अपने मुंह से, मेरी माँ की आदत है, कभी भी नहीं बताती कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, कभी भी उनकी आदत नहीं है। तो मैंने कहा चलो फिर हम सूप ही ले जाते हैं। वो कुछ बता तो रही नहीं है, क्योंकि बर्गर वगैरह मैंने उनसे पूछा था, वो उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, क्योंकि रोटी उन्होंने खानी थी। इसीलिए मैंने कहा साथ सूप ले लेते हैं, सर्दी भी है और उनके लिए अच्छा भी है। तो सूप वगैरह हम लेकर फिर जा रहे थे हॉस्पिटल को। मेरे भाई जो है वहाँ पर हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि हम जब यहाँ वहाँ पर जाते हैं ना तो गार्ड हमसे मांगता है चाय पानी पैसे तो इसलिए वो वहाँ पर वेट कर रहे थे, ताकि वो हमें उनसे मिलवा दे कि आइंदा हमसे पैसे वगैरह ना मांगे और हमारी बाइक जो है वो अंदर आने दे। तो फिर उन लोगों ने हमारी बाइक की एंट्री करवा दी थी, क्योंकि हमारा वहाँ पर रेफरेंस है इस वजह से। तो ये जिनका रेफरेंस था वो भी साथ साथ ही थे हमारे। तो अब हम जा रहे थे ऊपर, अब लिफ्ट में थे। उसके बाद हम आगे थे मामा की वार्ड में। तो ये है कि मैं जा रही थी और मैं वीडियो छुपा छुपा के बना रही थी, क्योंकि मेरा भाई गुस्से होता है इसी वजह से। तो वो आगे आगे था, मैंने कहा चलो सुकून से अपनी वीडियो बना लेती। छोटी बेटी जब वो सो गई हुई थी, इसने इस टाइम अपनी नींद पूरी कर ली थी, और घर जाकर फिर जब मेरी सोने की बारी थी ना, तो ये उठ के बैठी थी शैतान की तरह, अपनी आंखें खोल कर बैठी हुई थी और मुझे सोने भी नहीं दे रही थी। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ इन लोगों को दिन में ना सोने दूँ, ये रात में ही सोएं, लेकिन ये छोटी बेटी है ना, बीच में अपना हिसाब लगा कर सो जाती है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस था जिनका, वो मामा से बात कर रहे थे और वार्ड में बता भी रहे थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इनको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद ये इनकी रिपोर्ट्स थी जिनकी मैं वीडियो बना रही थी, ये इनका बेड था। तो मामा हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, ख़ास तौर पे जर्निश को, क्योंकि वो घर में भी मामा का दिल लगाई रखती है, उनसे बातें वगैरह करती रहती है ना। खैर उसके बाद हम जा रहे थे उनके वार्ड में से उनके खाने के बर्तन लेने के लिए, और मैं इनका वीडियो बना रही थी कि ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि आगे अरेंज करके रखना है जिस दिन ऑपरेट है उसकी वजह से। और मैंने अपनी मम्मा से कहा मैं आप बच्चियों के साथ तो वीडियो आप रोज़ बनाती हो, आज मेरे साथ भी बनाओ। कहती चलो ठीक है। तो मैंने कहा चले बाबा आगे की तरफ चले, मैं आपके बैग से वीडियो बनाती हूँ। तो ज़्यादा केयर ही करती हूँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाते हुए। तो मामा ने खाना वगैरह तो खा लिया था, सूप वगैरह थी मैं बाद में पी लूँगी, क्योंकि उन्होंने चाय पी ली थी। और मेरे हस्बैंड उन्हें बाहर से घुमा भी लाए थे। मैंने कहा हॉस्पिटल बैठी बैठी आप बोर हो गई हैं। तो मैं और मेरी छोटी बेटी हम बैठे थे हॉस्पिटल, और मामा और मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी वो बाहर से घूम आए थे। हस्बैंड कहते रहे मामा से कि कुछ खाना तो खा रहे हैं, उन्होंने तब भी कहा मैंने नहीं कुछ खाना। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया मामा के पास, और फिर हम आप जा रहे थे वापस। जर्निश का जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, वो बार बार मामा को आवाज़ दे रही थी मेरी आनो कहाँ हो, मेरी आनो कहाँ हो। अच्छा जब मामा से मिलने जा रही होती ना, पता नहीं क्यों रास्ते में मुझे रोना आ रहा होता है
तो खैर बस अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और सही सलामत घर वापस लेके आए। उनके साथ ही सारी ढूंढ के है। अब एक वही है हमारे पास, बाप तो वैसे ही फोत हो गया है। तो फिर आज हम खाना खाकर नहीं गए थे, तो फिर वापसी दही भल्ले ले आए थे, कबाब जो रात को मेरा भाई ऑर्डर लगा के आया था वहाँ से आए हुए थे, वही हमने खाए और साथ में करेले प्याज का सालन था। तो फिर खाना वगैरह खा के चाय वगैरह पी के फ्री हुए तो इन लोगों ने अपना गन बजाना शुरू कर दिया था जो इनका रोज़ का काम है। मेरा दिल करता मैं सो जाऊँ, पर ये लोग सोने नहीं दे रही थी। इतने में जो मेरी बहन की बेटी है वो भी आ गई हुई थी, तो ये तीनों ने मिलकर घर जो है सर पे उठाया हुआ था। तो ये जर्नीश जो है उसको बड़ा शौक़ है पाउडर लगाने का, और छोटी को पाउडर लगवाने का शौक़ है। तो वो इस टाइम पे उसकी गोद में आराम से लेट जाती है। तो ये लोग खेल रही थी, पाउडर लगाने लगी हुई थी जर्नीश ने, और मेरा हाल इंतज़ार करती मेरी बड़ी भी आएगी। तो थोड़ी देर बाद जब मेरी बड़ी बेटी ने उसको नहीं लगाया और जिमल को बार बार लगाई जा रही थी, तो उसने यही पाउडर की डब्बी उठा के जर्नीश के सर पे मारी। तो जर्नीश का जो सर है वहाँ से स्वेल हो गया। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इस तरह की चीज़ें इनके हाथ में मत पकड़ाया करो। उसके बाद मेरी बहन जो है वो चली गई थी ऊपर जिमल को सुलाने अपनी बेटी को, और मैंने कहा शायद ये भी सो जाए, पर ये लोग सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ये लोग निकाल लाई थी कार और एक बैठी थी साइकिल के ऊपर। मैं बस इंतज़ार कर थी किसी तरह इन्हें नींद आ जाए। मैं पहले इन्हें बेड पे लेटाया भी, पर ये सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों हंसी जा रही थी और शरारतें करी जा रही थी। मैंने कहा चलो लाइट्स ऑन कर देती हूँ, ये लोग खेल रहे हैं, जितना खेलना थक जाएंगी तो खुद बहुत ही सो जाएंगी। तो यहाँ पर ये अब दोनों खेल रही थी तो बस बच्चे हैं, बच्चों ने तो ऐसे करना ही है, उन्होंने कहाँ समझना है। उनको जब नींद आ रही है उन्हें तब भी सोना है, और जब उठना है तब उठ जाना है। तो मेरी बिल्कुल भी नींद नहीं इनकी वजह से पूरी होती। एक तो यूट्यूब का काम भी कर रही हूँ साथ साथ, ऊपर से मामा की भी टेंशन लगी होती है। तो अब यहाँ पर ये लोग खेल रही थी और मेरा बस दिल कर रहा था किसी तरह सो जाऊँ। इन लोगों को अकेला छोड़कर सो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देती हैं। तो अब वो मिराल जो है वो कह रही थी नीचे उतरो कार से, मैंने अकेली बैठना है, और जर्नीश उसको तंग कर रही थी। कार आगे पीछे लेके जा रही थी और वो रो रही थी और कह रही थी पीछे हो जाओ कार से। तो इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करवाने के लिए मैंने जो है कार वगैरह वापस रखी, साइकिल वगैरह वापस रखी। इन लोगों ने फिर से गंद मचा दिया हुआ, तो दोबारा से मुझे सफाई करनी पड़ी। तो मैं सफाई वगैरह की, उसके बाद इनके फीडर वगैरह बनाए। मैंने कहा शायद अब सो जाए, लेकिन ये फिर भी नहीं सो रही थी। ये दूसरे कमरे में भागकर लग गई थी। छोटी बेटी को कपड़े प्रेस करने का बहुत शौक़ है। मैं अपने हस्बैंड से कहती इसको नकली वाली आयरन ला कर दें, इससे सही वाली आयरन जो है ना वो ख़राब कर देनी है। ये उठा उठा के ज़ोर से फेंकती है, और अगर जर्नीश आयरन को हाथ भी लगा देना तो ये उसको मारने लग जाती है। छोटी वाली बीमार रही है ना, इसकी वजह से ज़्यादा लाडली हो गई। इतने में मेरी जो बहन की बेटी है वो भी आ गई, और अब फिर इनकी हो गई शरारतें स्टार्ट। और जो मेरी बेटी है उसको कहती है मेरे ऊपर लेटाओ, और जब ऊपर लेटाते हैं तो वो जिमल जो है उसको मारती है, तो फिर वो रोना शुरू कर देती है। खैर उसके बाद मेरी बहन की बेटी दोबारा से ऊपर चली गई। अब मैंने कहा अल्लाह करे अब ये सो जाए। फिर मैंने फीडर वगैरह बनाए, जो पहले बनाए थे वो इन लोगों ने पी लिए। अब दोबारा से बनाए, बास्केट का शॉपर वगैरह चेंज किया। अब मैंने कहा कि अब ये चाहे जो मर्ज़ी करे, अब मैं इनको सुला के ही दूँगी, क्योंकि अब यहाँ पर बज गए हुए थे रात के 3। तो अब छोटी बेटी को नींद आई हुई थी, उसके कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए, पैम्पर वगैरह चेंज किया, उसको भी लेटा दिया और बड़ी को भी लेटा दिया। तो बस आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही, कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।